वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 है डाटा हैंडलिंग। इससे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। 4.1 हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो अब इस जो 4.2 है इसमें आपको क्या सुनने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी वर्ड सुनने को मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए होती क्या है, ठीक है। कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, देखो प्रोबेबिलिटी कोई आपसे पूछे, एक तरह की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब आप श्योर नहीं हो उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। जिसे आप कोई टॉस करते हो, इफ़ वी टॉस अ कॉइन वन टाइम, मतलब आप टॉस करते हो कॉइन को, आपको क्या श्योरिटी या भाई हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो उसमें क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक तरह की पॉसिबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक तरह की पॉसिबिलिटी। आप श्योर नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक तरह की पॉसिबिलिटी। अब मैं पूछ रहा हूँ, अब जैसे आप कॉइन उछाल रहे हो तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस, भाई ये इंट्रोडक्शन है, देख लो। अब सैंपल स्पेस का मतलब आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है, ठीक है। तो अब इफ वी, ठीक है, यहाँ से कैसे स्टार्ट करोगे, इफ वी टॉस अ कॉइन, देन सैंपल स्पेस क्या क्रिएट होंगे बच्चों, हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है, हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। ये सेम ऐसे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवर का मतलब जो आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो आपकी फेवर में है, जिसका आप आंसर दोगे वो ऊपर आएगा, डिवाइड बाय जिसके बारे में जितनी, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट कितना है उसका, वो टोटल नीचे आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। सैंपल स्पेस का मतलब है अब आप कुछ भी कर रहे हो वो कितनी पॉसिबिलिटी से आ सकता है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स क्या है उसके, ठीक है। अब जैसे आप इफ वी थ्रो डाइस, जब आप अब लूडो खेलते हो, डाई उछाल रहे हो, मतलब थ्रो कर रहे हो, उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस या आउटकम्स क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके सैंपल स्पेस हैं, ठीक है। इसको इसी को क्या बोल रहे हैं, आउटकम्स। अब ऐसे ही आपसे ये डाइस का केस था बच्चों, ठीक है, डाई का। और डाइस में क्या होंगे, अगर डाइस मतलब आप दो डाइस लेना, मतलब दो लूडो की गिट्टी लेना, ठीक है। उसमें क्या करना, उछालना। एक आपने उछाला, उस तरफ गिरी, उसमें 1 आया, उसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। दूसरी में, पहली वाली में 1 आ सकता है, दूसरी वाली में 2 आ सकता है। ऐसे ऐसे सैंपल स्पेस क्रिएट होंगे। अब क्या होंगे इसके अंदर, इफ वी थ्रो अ डाई 2 टाइम्स, ठीक है, तो आपको 1 1 सुनने को मिलेगा, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5 और 1 6। पहले सैंपल स्पेस बता रहा हूं बच्चों, फिर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले सैंपल स्पेस देख लो। ये कॉइन का था, अब ये क्या है हमारा, डाई का, ठीक है, डाई का या डाइस का। ये कितने होंगे, अब क्या पता पहली वाली में 2 आया हो, इसमें 1 आया हो, जैसे आप समझ रहे हो। तो पहली वाली डाइस के अंदर 2 1 2 2 2 3 अप टू ऐसे 2 6 तक, ऐसे क्या पता 3 1 आया हो, 3 2 अप टू 3 6, फिर 4 1, पहली में 4 आया हो, ऐसे 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 क्या बच गया 4, मतलब फर्स्ट वाली में 5, सेकंड वाली में 1, क्या पता उसमें 5 इसमें 2 आया हो। ये पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं हम, क्या क्या आ सकते हैं, ये आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यह 5 6 हो गया। ऐसे इसका बताओ, यहाँ पर 6, क्या पता फर्स्ट में 6 आया, उसमें 1 आया हो, 6 2। तो ये सारे आपके क्या है, पॉसिबल आउटकम 6,6। अब आपसे कोई पूछेगा टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल ये 36 क्रिएट होते हैं, 36। अब काउंट करोगे ना आप इसको, तो आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, जब व्हेन वी थ्रो अ डाइस 2 टाइम्स, अगर आप थ्रो कर रहे हो, मतलब साइमल्टेनियसली हाथ में पकड़ के फेंको
मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकेंगे, ये आएंगे। अगर सिंगल उछाल रहे हो तो ये आएंगे। ऐसे ही आप कॉइन का आ गया कंसेप्ट, अगर आप सिंगल कर रहे हो तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर दो उछालोगे, ठीक है, 2 टाइम्स करोगे 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, मतलब 2 कॉइन हाथ में लेना, उछालना, एक सिक्का वहां पड़ेगा, एक वहां पर पड़ेगा। देखना पहले वाले में हेड आ सकता है, पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। क्या पता पहले वाले में टेल हो, दूसरे में हेड हो। क्या पता पहले वाले में भी हेड, दूसरे वाले में भी हेड। क्या पता पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में भी टेल। तो अगर 2 कॉइन उछालोगे तो कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं हमारे? 4। अगर एक उछालोगे तो 2 बनेंगे। बस ऐसे ये सैंपल स्पेस क्रिएट करना सीख लो आप। उसके बाद क्या है, अब प्रोबेबिलिटी देखो। प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला बताया, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ वी टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तो आएगा नीचे, 2 हेड, ठीक है। अब टोटल आएगा नीचे, और जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वो फेवर में है, कितना है? 1/4 आंसर है आपका। क्लियर? और एक बात और बता दूं, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की है ना, 0 और 1 करती है। किसके? 0 और 1 के बीच में। उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच की वैल्यू भी आ सकती है। समझ रहे हो? 1 से बड़ी नहीं होगी वो वैल्यू, 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा वो नंबर। नेगेटिव नहीं हो सकती, और 0 और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और इससे छोटी नहीं हो सकती, मतलब इसके बीच की, और ये नंबर ही आएंगे। इसका ये मतलब है। समझे? ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया सारा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखो विद इन सेकेंड आपके आंसर निकलते जाएंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसका क्या है, ठीक है। लो बच्चों, अब मैं बताता हूं, जिसको आपको मान के चलो, जैसे ये तो क्वेश्चन था हमारा कॉइन, ठीक है, कितने टाइम्स उछाले हमने? 2 टाइम्स। अब आपसे कोई पूछे जो सैंपल स्पेस क्रिएट करो, सैंपल स्पेस क्रिएट करो जब हम कॉइन उछाल रहे हैं ना, कोई 3 टाइम्स, 3 सिक्के के हाथ में पकड़ना, उछालना हवा में, एक वहां गिरेगा, एक यहां गिरेगा, एक वहां गिरेगा। पहले वाले में देखना कितना आया, क्या पता हेड आया हो, दूसरे में हेड आ सकता है, तीसरे में भी हेड आ सकता है। क्या पता पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड या टेल, कुछ भी। अब ऐसे ऐसे बड़ा मुश्किल है, कैसे आप सोचोगे, कैसे बनाओगे, थोड़ा डिफिकल्ट है ये तो, ठीक है, ये फाइंड आउट करना। कई बच्चे इसको याद रखते हैं, मतलब क्रैम करते हैं। क्रैम नहीं करना आपने, मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ कैसे सैंपल स्पेस क्रिएट होंगे। अब देखो, जैसे ये हेड है, टेल है, एक बार सिक्का उछालोगे हेड बनेगा या टेल, ठीक है। ये 1 टाइम का है, ठीक है। 1 टाइम कॉइन उछालने पे क्या सैंपल स्पेस आएंगे, हेड या टेल। जब आप 2 बार उछालोगे 2 टाइम्स, मतलब 2 कॉइन हाथ में लेके फेंक दो, तो 2 टाइम्स क्या कर रहे हो, और ये 3 टाइम्स का आप करेंगे कंसेप्ट। पहले 2 का आओ, इसमें हेड बनेगा या टेल, ऐसे बनाना है, हेड टेल। समझे? अब आपसे कोई पूछेगा 1 टाइम्स करोगे तो क्या सैंपल स्पेस आएंगे, आप कह दोगे हाँ जी मैं बताता हूं कैसे बन सकता है या टेल आ सकता है। अब सेकंड टाइम्स में, ठीक है, क्या आएगा सैंपल स्पेस, यहां पर, यहां से देखो, हेड आ सकता है या हेड आ सकता है। समझ रहे हो? हेड 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 टेल, हेड टेल, तीसरे नंबर पे टेल हेड, टेल हेड, चौथे नंबर पे टेल टेल, टेल टेल। ये बच्चों कंसेप्ट है, मतलब आपको जितने मर्जी आउटकम्स हो ऐसे निकालने का, हेड टेल, ऐसे ही था ना ये, हेड टेल, हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया। समझ रहे हो? ये इसलिए इरेज करा था मैंने, अब आगे क्रिएट कर रहा हूं। अब 3 टाइम्स का है, ठीक है, ये 2 टाइम्स का था, अब 3 बार उछाल रहे हो, मतलब 3 सिक्के को हाथ में लेके आप करोगे तो क्या आउटकम्स सैंपल स्पेस आएंगे, बताओ। अब थोड़ा सा ऐसे याद करोगे तो मुश्किल है, याद नहीं करना, आपने कंसेप्ट को सीखना है। ऐसी ट्री मेथड से, हेड टेल, इसी के नीचे भी ऐसे कर दो, हेड टेल, इसके नीचे भी हेड टेल, इसके नीचे भी हेड टेल, ये 3 टाइम्स का था। अब सैंपल स्पेस हेड 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 हेड, पहला आ गया हेड हेड टेल, ठीक है जी, हेड हेड टेल। तीसरा बताऊं, ये वाला तो हो गया हमारा। अब हेड टेल हेड,
हेड टेल हेड, तीसरे नंबर पे हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट हो गया। अब टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अब बताओ नेक्स्ट, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। अब ये वाला भी कंसेप्ट, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। अब टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो ये वाला देखो सैंपल स्पेस, अगर आप इनको याद करोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है याद करना, क्या पता आप कोई इसमें भूल जाओ। ठीक है, तो अब ये ट्री मेथड से आपको इजी हो गया सोल्व करना, तो अब बस आप कर सकते हो। आप सैंपल स्पेस क्रिएट करते ही आपका प्रोबेबिलिटी का कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो, अगर 3 की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, मतलब एटलीस्ट 2 हेड, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे, तो आपने इसमें से ढूंढना है। टोटल कितने लिखोगे 8, इसके सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं 8, इसके कितने हैं 4, इसके कितने हैं 2। ठीक है, इसका एक शॉर्ट मेथड हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करने का, आउटकम्स का 2 की पावर n, मतलब एक बार उछाला है तो 2 की पावर 1 कर देना, आंसर 2 आएगा। अगर 2 बार कॉइन उछाला है तो 2 की पावर n की जगह 2 रख देना, 4 आंसर आ गया। अगर ऐसे ही 2 की पावर अगर n की जगह 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 8 होता है। ये नंबर्स आ जाते हैं। अगर कोई पूछे नंबर्स में बताओ तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लो क्वेश्चन देखो, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।